considering acquiring BrahMos cruise missile systems for coastline defense. The intended acquisition is in addition to the 3 BrahMos batteries already ordered. बात एक चली है कि इंडिया जो है वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्राह्मोस जो है वो इंडिया को बेच रहा है और इस हवाले से काफ़ी बातें हो रही हैं कि हमारे पास बहुत सारा इंडियन रुपया है जो कि इन्होंने तेल खरीदा है कि इंडियन रुपए से ही ब्राह्मोस जो है वो खरीद रहे हैं। धीरे एग्रेसिवली ब्रह्मोस मिसाइल को प्रमोट कर रहा है दोस्तों। दुनिया भर के लोगों ने ब्रह्मोस देखी और ऐसा बोला जा रहा है कि सऊदी अरब ने बोला है कि यार शेख को चाहिए, शेख मांगता ब्रह्मोस। अब शेख मांगता तो शेख को मिलता, जाहिर सी बात है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि शेख मांगे और शेख को ना मिले, तो शेख को मिलेगा। इससे एक बहुत बड़ी न्यूज़ आती है। हमारे सऊदी अरेबिया और यूएई का कहना है कि हमें चाहिए इंडिया के ब्रह्मोस मिसाइल। अगर हम देखें तो हम अपने आप को एटमी ताकत कहते हैं, फिर भी हमारे मिडिल ईस्ट से ये नहीं आया कि पाकिस्तान के मिसाइल चाहिए बल्कि इंडिया के मिसाइल की उनको ज़रूरत है। क्या रीजंस हैं जो कि इस साल अगर हम देखें तो मिडिल ईस्ट का ज़्यादा रुझान इंडिया की तरफ आ रहा है, ट्रेड भी बहुत ज़्यादा हो गया है पाकिस्तान को बैकएंड करके। ये ज़रूर कह रहा हूँ धीरे क्या हुआ है कि सऊदी अरब और भारत के बीच संबंध जो हैं और मधुर होते चले गए हैं कि मिडिल ईस्ट हूँ कि उनको जो ताल्लुकात पूरी दुनिया के साथ हैं इस बुनियाद पर कतई तौर पर नहीं है कि उनकी डिफेंस पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ, इस बुनियाद पर ज़रूर है क्योंकि लोगों का पूरी दुनिया का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है उनके साथ। इकोनॉमिक रक्षा क्षेत्र में भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। अब तक हथियारों के सबसे बड़े खरीदार रहे भारत ने अपनी सबसे बड़ी रक्षा बिक्री की है। भारत ने 2800 करोड़ की ब्रह्मोस मिसाइल बेचने का करार किया है। भारत जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों हमारे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि मोदी जी यूएई के दौरे पे गए हैं। वहाँ पे एक डिफेंस एक्सपो में यूएई ने भारत का जो एक प्रीमियम मिसाइल है ब्राह्मोस, उसको खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया है। दोस्तों ब्राह्मोस मिसाइल इंडिया और रशिया का एक जॉइंट कोलैबोरेशन है और ये मिसाइल ऐसा माना जाता है कि दुनिया का फास्टेस्ट मिसाइल है और दुनिया की कोई भी इंटरसेप्टर सिस्टम इसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकती। तो इस मिसाइल के लिए सऊदी ये मिसाइल खरीदी करना चाहता है और दोस्तों ये भारत के लिए एक बड़ी अचीवमेंट मानी जा सकती है क्योंकि पहले भारत सिर्फ हथियारों को आयात करता था। अभी भारत की ये क्षमता बढ़ गई है। भारत दूसरे देशों को अपने वेपन्स एक्सपोर्ट कर रहा है। तो दोस्तों DRDO, HAL ये जो अपनी भारतीय कंपनी है वो एफिशिएंटली काम कर रही है, वो मोदी जी के शासनकाल में है। तो दोस्तों वीडियो देखते आखिर तक देख लेना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। गल्फ कंट्रीज में से 2 कंट्रीज जिनका नाम है सऊदी अरेबिया और दुबई, इन्होंने एक डील किया है इंडिया के साथ और डील ये किया है कि इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश मिसाइल लेना चाह रही है ये दोनों कंट्रीज और बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट हुई हैं। इस वक्त अगर हम बात करें इंडिया डिफेंस के सेक्टर में बहुत आगे जा रहा है। 8000 करोड़ के एक्सपोर्ट डिफेंस सेक्टर में कर चुका है इंडिया। 17,000 करोड़ को एक रिपोर्ट के मुताबिक टच करने वाला है डिफेंस की एक्सपोर्ट्स में। इसी में अगर हम दूसरी कंट्रीज की बात करें तो फिलीपींस में भी इस वक्त एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं मिसाइल्स वगैरह डिफेंस की चीज़ें। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो हमारी मुस्लिम कंट्रीज पाकिस्तान से डिफेंस के सेक्टर में कुछ भी इंपोर्ट नहीं कर रही हैं। दे आर मूविंग टुवर्ड्स इंडिया। 100 किलोमीटर की रेंज है। बहुत ही रेयर कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास इतनी रेंज के मिसाइल्स मौजूद हैं। देखें, मैं फिर एक डिफेंसिव स्टांस लूँगा। आपने ये चीज़ें पढ़ी हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन मैं पाकिस्तान को डिग्रेड बिल्कुल भी नहीं करी। मैं जस्ट आपको ये बता रही हूँ कि आप समझ रहे हैं कि शायद वो उनके पास कोई पावर नहीं है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि वो इस वक्त पावर में डिफेंस में बहुत आगे हैं। लेकिन एक में रिसेंटली कंक्लूड हुई है दोस्तों, तो उसमें अलग अलग देश आए और ये बड़े बड़े वाइड लेवल, भारत में भी होते हैं डिफेंस के शोज, डिफेंस एक्सपोज होते हैं ना भारत में, कितने कितने होते हैं। सऊदी अरब में हुआ वर्ल्ड डिफेंस शो, नाम ही उसका रखा वर्ल्ड डिफेंस शो, यानी कि सऊदी अरेबिया ये दिखाना चाहता है कि ये एक ग्लोबल शो है, यानी कि बेहतरीन से बेहतरीन हथियार वहां पे, हथियार बनाने वाली कंपनीज वहां पे सऊदी अरब में आई और उन्होंने अपना सामान दिखाया। तो दोस्तों भारत की ओर से वहां पे मिस्टर अजय भट्ट जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस हैं वो, और मिस्टर सोहेल खान और हिज एक्सेलेंसी सोहेल खान, द इंडियन एम्बेसडर टू द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, वो वहां पे थे और उन्होंने ये बताया कि साहब ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो भारत का वहां पे जो जिसको कहता है ना मेन जो आइटम था ऑन शो, दैट वाज दी ब्रह्मोस मिसाइल। भारत बड़े एग्रेसिवली ब्रह्मोस मिसाइल को प्रमोट कर रहा है दोस्तों। उसके 2-3 कारण हैं।
सबसे पहला कारण यह है कि ब्रह्मोस मिसाइल का कोई काट नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। दूसरी चीज, इसमें जो डेवलपमेंट हो रही है उससे क्या हुआ है कि ब्रह्मोस मिसाइल आप समुद्र से चला सकते हैं, आप जमीन से चला सकते हैं, आप हवाई जहाज से चला सकते हैं। अब इसका रेंज इंक्रीज करके 900 किलोमीटर तक जा सकता है। तो दोस्तों आप समझिए जरा कि ये चल क्या रहा है, पूरा मैटर क्या है और लोग क्यों इंटरेस्टेड हैं। पहली चीज यह है, टॉप ऑफ द लाइन टेक्नोलॉजी है और भारत बड़ा कीन है। ये रूस और भारत का एक जिसको कहते हैं कोलैबोरेशन है। वहां पे ब्रह्मोस मिसाइल दिखाई गई, दुनिया भर के लोगों ने ब्रह्मोस देखी और ऐसा बोला जा रहा है कि सऊदी अरब ने बोला है कि यार शेख को चाहिए, शेख मांगता ब्रह्मोस। अब शेख मांगता तो शेख को मिलता, जाहिर सी बात है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि शेख मांगे और शेख को ना मिले, तो शेख को मिलेगा। लेकिन दोस्तों क्यों चाहिए ब्रह्मोस मिसाइल सऊदी अरेबिया को? हमने फिलीपींस को दी, फिलीपींस बड़ा खुश है। थोड़ा सा डिले हो गया है उनका क्योंकि वहां पे बारिश बहुत हो रही है और जहां पे उसको एक्चुअली लगाना चाहते हैं वो बारिश खत्म होने के बाद ही वहां पे ब्रह्मोस मिसाइल लग सकती है। फिर एक बार लग गई, फिर बारिश हो, बर्फ हो, उससे 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। अब सऊदी अरब के दुनिया भर के दुश्मन है दोस्तों, दुनिया भर के दुश्मन है, राइट। और सऊदी अरब के ऊपर लोग हमला भी कर रहे हैं, खासतौर से यमन की ओर से सऊदी अरब को डेंजर है। वहां पे हुथीज हैं जो सऊदी अरब को पसंद नहीं करते, ईरान वाले सऊदी अरब को पसंद नहीं करते। चाइना ने चाहे इन दोनों के बीच में दोस्ती करवा दी हो, ईरान और सऊदी अरब के बीच में, चीन बीच में आ गया, राइट। लेकिन सऊदी अरब क्या चाहता है? सऊदी अरब एक ऐसा देश है जो अमेरिका का भी दोस्त है, जो चाइना का भी दोस्त है, जो भारत का भी दोस्त है, जो रूस का भी दोस्त है, जो अमेरिका का भी दोस्त है, वो सबका दोस्त है छोड़ के ईरान। और सऊदी अरब के भी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। धीरे धीरे क्या हुआ है कि सऊदी अरब और भारत के बीच संबंध जो हैं और मधुर होते चले गए हैं। हाल ही में स्मृति ईरानी जी थी वहां पे, आपने फोटोग्राफ्स देखी होंगी उनकी, मदीना के मस्जिद के बाहर वो। कि हम अपने मिडिल ईस्ट की बात करें ना, सऊदी अरेबिया और दुबई का, यूएई का कहना है, आज ये कहा है उन्होंने कि हमें जो है वो इंडियन मिसाइल चाहिए। क्या आपको लगता है कि उनका रुझान ज़्यादा इंडिया की तरफ क्यों है? अगर हम ये बात देखें कि दुबई में ज़्यादा इंडियंस हैं, क्या यही बेनिफिट्स उन्हें नज़र आते हैं कि वहाँ पर वो अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर आते हैं? अगर हम पाकिस्तान की बात करें हमारे मिडिल ईस्ट के साथ, तो उनका रुझान ज़्यादा यहाँ से कम हो रहा है। ट्रेड अगर हम देखें तो ज़्यादा इस साल भी ज़्यादा इंडिया के साथ हुई है, पाकिस्तान के साथ नहीं हुई। वाई? देखें जी, जहाँ तक मिसाइल टेक्नोलॉजी का, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान वाले मिसाइल टेक्नोलॉजी में इंडिया से बहुत आगे हैं। मुझे इस चीज़ की हैरानी है कि अरब कंट्रीज़ के साथ हमारा एक दीनी रिश्ता भी है, मुस्लिम भाई भाई हैं। तो आई डोंट नो कि वाई कि वो ऐसा कर रहे हैं। अगर मेरी ज़ाती राय हो तो मैं तो किसी सूरत इस चीज़ को मतलब रिकमेंड नहीं करूँगा या अप्रिशिएट नहीं करूँगा कि हमारे मुस्लिम उम्मा जो भी अरब कंट्रीज़ हैं वो इंडिया से इस लेवल की ट्रेड करें। उन्हें क्यों सर? क्योंकि उनकी मोहब्बत जो सारी है ना वो मुस्लिम उम्मा के साथ होनी चाहिए। वो ट्रेड के बेनिफिट्स जो हैं वो दूसरे वो करें। हम मुस्लिम उम्मा को बेहतर क्या देंगे? हमारे पास मेड इन पाकिस्तान कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो दोस्तों भारत ने ये जो सऊदी अरेबिया को ब्रह्मोस मिसाइल देने का निर्णय ले लिया है, तो उसमें एक भारत की एक अचीवमेंट माना जा सकता है, क्योंकि अभी तक भारत ने अपने घरेलू जो उत्पादन है हथियारों का, वो कभी भी इस्तेमाल अपने पास से ही किया था। अभी भारत एक नई मार्केट की तरफ देख रहा है, क्योंकि अमेरिका, इजराइल, रशिया, ये जो बड़े बड़े टाइकून्स है जो वेपनरी में एडवांस्ड है और उनमें अपना एक स्पेस बनाना चाहता है भारत, और उसमें 100% वो कामयाब रहेगा। क्यों? ये जो भारत का जो एडवांसमेंट है ये मोदी जी की गवर्नमेंट है, उसके अंडर ही मतलब इतना भारत प्रगति कर चुका है, और इसका श्रेय मोदी जी की गवर्नमेंट को ही जाता है, क्योंकि मोदी जी ने इस मेक इन इंडिया पॉलिसी को बहुत ज़बरदस्त पुश फॉरवर्ड किया है। और उसके वजह से जो सरकारी जो कंपनियां थी वेपनरी की, जैसे कि HAL हो या फिर DRDO हो, इनमें इनके कामों में अभी थोड़ा सा स्पीड अप हुआ है, और उसके वजह से भारत को एक आने वाले जो समय है उसमें एक एज मिलेगा। तो दोस्तों आपको इसके बारे में क्या लगता है ये कमेंट में ज़रूर बता देना, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए